बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट को। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को। गाइस, हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके लिमिटिंग रिएक्टेंट की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। गाइस, हमारे पास पहला जो स्टेप होता है उसमें हमें रिएक्टेंट का मास गिवन होता है और उस गिवन मास को हमने मोल्स में चेंज करना होता है। हमारे पास पहला स्टेप जो होता है इसमें हमें रिएक्टेंट का मास गिवन होता है और उस गिवन मास को हमने मोल्स में चेंज करना होता है। सेकंड स्टेप में हम प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट से विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट से। और थर्ड स्टेप है हम देखते हैं कि वो रिएक्टेंट जो हमें लीस्ट मोल्स दे रहा होता है प्रोडक्ट के, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। आए देखते हैं गाइस, हमारे पास टॉपिक है केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। वी आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएक्टेंट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। हम इन स्टेप्स को फॉलो करके लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए। पहला स्टेप मैंने आपको बताया, चेंज द गिवन मास ऑफ रिएक्टेंट इनटू मोल्स। हमें जो है वो रिएक्टेंट का मास जो होता है वो गिवन होता है, हमने उस मास को मोल्स में चेंज करना होता है। सेकंड स्टेप है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रिएक्टेंट। हम जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट से विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से हम प्रोडक्ट के मोल्स रिएक्टेंट से कैलकुलेट करते हैं। और लास्ट हमारे पास थर्ड वन स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई दैट रिएक्टेंट दैट गिव्स लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, इट इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हम वो रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करते हैं जो हमें लीस्ट मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, उनको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल लिमिटिंग रिएक्टेंट की। ये हमारे पास इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है लिमिटिंग रिएक्टेंट की। इंटरेस्टिंग इस तरह है स्टूडेंट के आज हम केमिस्ट्री के अंदर कुकिंग करेंगे और इस कुकिंग में हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की। गाइस, हम जो है आज सैंडविच प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास 58 जो हैं वो ब्रेड स्लाइसेस हैं और 30 कबाब हैं। हमारे पास जो एक सैंडविच है उसके अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस और 1 कबाब यूज़ हुआ है। आए हम देखते हैं कि हम कितने सैंडविच प्रिपेयर करते हैं आज। हमारे पास गाइस 58 हमारे पास क्या हैं, ब्रेड स्लाइसेस हैं और 30 हमारे पास क्या हैं, कबाब हैं। हर सैंडविच के अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस यूज़ हुई हैं और 1 हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, कबाब। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से
तो ये हमारे पास 29 आ गया। और यहाँ पे हमारे पास कबाब कितने यूज़ होंगे, क्योंकि हर सैंडविच के अंदर एक कबाब यूज़ हुआ है और हमने सैंडविच कितने प्रिपेयर किए, 29 प्रिपेयर किए। और हमारे पास जो कबाब हैं वो भी कितने यूज़ होंगे, 29। और एक कबाब जो हमारे पास है वो अनयूज्ड है। ये हमारे पास जो कबाब है वो अनयूज्ड है, इसलिए हमारे पास ये जो है एक्सेस रिएक्टेंट है। और हमारे पास जो ब्रेड स्लाइसेस थी वो यूज़ होगी सारी की सारी। ये हमारे पास क्या हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं। गाइस अब हम देखते हैं एग्जांपल को। वी हैव 30 कबाब्स एंड 58 ब्रेड स्लाइसेस। हमारे पास 30 कबाब हैं और 58 ब्रेड स्लाइसेस हैं। वी वांट टू प्रिपेयर सैंडविच, ईच सैंडविच कंटेन ऑफ 1 कबाब एंड 2 स्लाइसेस। हमारे पास जो एक सैंडविच है उसके अंदर 2 ब्रेड स्लाइसेस इस्तेमाल हुई हैं और एक कबाब यूज़ हुआ है। Thus we prepare 29 sandwich and 1 kebab will be remain unused। इस तरह से गाइस हम जो है वो 29 सैंडविच प्रिपेयर करते हैं और एक कबाब हमारे पास जो होता है वो अनयूज्ड रह जाता है, वो हमारे इस्तेमाल का नहीं होता। Therefore slices are limiting reactant and kebab is एक्सेस रिएक्टेंट। इसलिए हमारे पास गाइस जो स्लाइसेस हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं और कबाब हमारे पास जो है वो एक्सेस रिएक्टेंट में है। ये थी हमारे पास एग्जांपल लिमिटिंग रिएक्टेंट की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 58 ब्रेड स्लाइसेस थी और 30 कबाब थे। उनकी मदद से हमने सैंडविच प्रिपेयर किए। हमारे पास 29 सैंडविच प्रिपेयर हुए, जिसमें हमारे पास ब्रेड स्लाइसेस जो थी वो सारी की सारी यूज़ हो गई और एक हमारे पास जो कबाब था वो अनयूज्ड रहा। इसलिए हमारे पास जो ब्रेड स्लाइसेस थी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट थी और जो हमारे पास कबाब था वो एक्सेस रिएक्टेंट था। गाइस आज हमने देखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट को, कि हम किस तरह से लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और लास्ट पे हमने एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को एक्सप्लेन किया। गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।